ये कहानी है गंगा नदी के किनारे बसी पावन और पवित्र शहर बनारस की, जहां पर एक हरीश नाम का एक विनम्र पुजारी रहता था। हरीश एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति था जो भगवान शिव की पूजा के प्रति समर्पित था। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान शिव की सेवा, प्रार्थना करने और मंत्रों का जाप करने में बिताया था। उनकी अटूट भक्ति ने उन्हें दूसरों से अलग बनाता था और उनके मार्गदर्शन से कई मंदिर का निर्माण हुआ। एक दिन जब हरीश घाट पर टहल रहा था तो उसे बरगद के पेड़ की छाया के नीचे बैठे एक रहस्यमय अर्षि का सामना करना पड़ा। अर्षि की आंखों में युगों का ज्ञान था और उनकी उपस्थिति से एक दिव्य प्रकाश झलक रही थी। उत्सुक होकर हरीश श्रद्धापूर्वक उनके पास पहुंचे और कहने लगा, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और कहां से आपका आगमन हुआ है? आपको इससे पहले बनारस में तो नहीं देखा है। ऋषि मुस्कुराए। उनकी आवाज में हल्की हवा की शांति थी। मैं नारद हूं, भगवान शिव का भक्त। मैं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आया हूं। नारद ने आगे कहा, भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न है और उन्होंने आपको दिव्य दृष्टि देने का फैसला किया है। कल के लिए महाशिवरात्रि उत्सव के दौरान आप नटराज के लौकिक नृत्य को देखेंगे। इसके लिए खुद को तैयार करें। खुशी और कृतज्ञता से अभिभूत हरीश ने नारद को धन्यवाद दिया और पुजारियों और ग्रामीणों के साथ खबर साझा करने के लिए वापस मंदिर पहुंचे। महाशिवरात्रि की तैयारियां चरम पर पहुंच जाने से पूरा शहर उत्साह से भर गया। जैसे ही महाशिवरात्रि की रात आई, हरीश मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। उसकी नजर पवित्र लिंगम भगवान शिव के अवतार पर टिकी हुई थी। हवा धूप की सुगंध से घनी थी और मंत्रों की लयबद्ध जप मंदिर परिसर में गूंज रही थी। अचानक मंदिर कांप उठा और एक तेज रोशनी ने गर्भगृह को रोशन कर दिया। हरीश ने दिव्य ऊर्जा को अपने चारों ओर घिरा हुआ महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसने खुद को एक दिव्य क्षेत्र में पाया। उनके सामने भगवान शिव खड़े थे, जो नागों और भस्म से सुसज्जित थे। उनकी जटाएं झरने की तरह बह रही थीं। भगवान की तीसरी आंख से तीव्र प्रकाश फैल रहा था और उनके हाथ में डमरू ब्रह्मांडीय ढोल था। जैसे ही हरीश ने विस्मय से देखा, भगवान शिव ने नृत्य करना शुरू कर दिया। जब शिव ने आनंद तांडव, आनंद का नृत्य किया तो पूरा ब्रह्मांड उनके चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हुआ। उनकी लयबद्ध गतिविधियों ने आकाशगंगाओं का निर्माण और विनाश किया और उनके डमरू की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। हरीश अपनी नश्वर आंखों के सामने ब्रह्मांडीय नाटक को घटित होते देखकर अचेत हो गया। जैसे ही नृत्य अपने चरम पर पहुंचा, शिव का रूप सृजन और विनाश के अवतार में बदल गया। यह नृत्य जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। हरीश ने प्रत्येक आंदोलन के पीछे के गहरे अर्थ को समझा, यह महसूस करते हुए कि जीवन स्वयं परमात्मा द्वारा आयोजित एक नृत्य था। लौकिक नृत्य के बीच भगवान शिव ने हरीश पर करुणामय दृष्टि डाली। पुजारी को अपने अस्तित्व में दैवीय ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ, जिसने उसकी आत्मा को शुद्ध किया और उसकी चेतना को उन्नत किया। जैसे ही उसे अपने ऊपर दिए गए अपार आशीर्वाद का एहसास हुआ, उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहना शुरू हो गए। दिव्य नृत्य अनंत काल तक जारी रहा और जैसे ही इसका समापन हुआ, भगवान शिव वापस लिंगम में विलीन हो गए। हरीश ने खुद को मंदिर में वापस पाया। वह मंत्रमुग्ध पुजारियों और ग्रामीणों से घिरा हुआ था। गर्भगृह एक अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा और हवा आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई। उस दिन के बाद से हरीश वाराणसी में एक श्रद्धेय अर्षि बन गए, जिन्होंने ज्ञान चाहने वाले सभी लोगों के साथ दिव्य नृत्य की कहानी साझा की। मंदिर फला फूला और यह शहर आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वालों के लिए स्वर्ग बन गया। भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य के साथ हरीश की मुठभेड़ की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जो भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक कालजयी किंवदंती बन गई। नटराज के दिव्य नृत्य और भगवान शिव की असीम कृपा का सम्मान करते हुए वाराणसी के लोग अद्वितीय उत्साह के साथ महाशिवरात्रि मनाते रहे। यदि भगवान शिव और पुजारी की ये पौराणिक कथा पसंद आया है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। धन्यवाद।